देखिए अभी आरती के घर पे हैं, आरती मन्नू का घर है ये। और ये उन सोशल मीडिया के जितने भी लफंदर पत्रकार हैं उनको एक बहुत अच्छा जवाब मिल गया है इस देश के न्यायालय के द्वारा, जहां पे लोअर सिविल कोर्ट से ये लोग का जजमेंट आया है और जितने भी हत्यारे थे छोटू का उनको उम्र कैद का सजा हुआ है। सोचिए ये सोशल मीडिया की कृपा है, सिर्फ ये इनकी लड़ाई नहीं है, सोशल मीडिया पे आम पब्लिक का सपोर्ट है। और उन सारे लोगों को जवाब है जो कहीं ना कहीं सनक में आ गए थे कि अपनी रूढ़िवादिता को इतना ऊपर देखने लगे थे कि हत्या जस्टिफाई करने लगे थे। इस देश की इस पटना में कई सारी महिला संगठन है जो कहने को तो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, लेकिन आरती जैसी लड़की जो कि अपने अपने साथी हैं जिससे प्यार की उसके घर वालों के लिए स्टैंड ले ली तो बच्चलन साबित करने पे आ गई, उनके लिए केस लड़ी। आज मैं इनकी हकीकत आपको बताता हूं। इस परिवार ने, इनके जो घर वाले हैं जो जिस तरह से घमंड में जी रहे थे, वो क्यों घमंड में जी रहे थे? इस तरह के लफंदर पत्रकार और इस तरह के एक्टिविस्ट के कारण उन्हें लग रहा था कि इतना हत्या करने के बाद भी वो बच जाएंगे, लेकिन नहीं बचे हैं। ये जीत है कानून की और ये जीत है सोशल मीडिया की उस पावर की कि इस परिवार ने सोशल मीडिया पे आके अपनी बातों को रखा, आप लोगों ने देखा, उससे कुछ पैसे ये कमाए और उस बेसिस पे इन्होंने केस लड़ा है पूरा। तो इन सब की जीत है। आप सबसे पहले तो हम अंकल से बात करेंगे, इस केस को लड़ने के लिए आप पैसे खेत वगैरह भी बेचे कोई अंकल? नहीं नहीं, हम खेत तो नहीं बेचे हैं, बस यही सारा पैसा कहाँ से आया? यही यूट्यूब का पैसे से जो है ना हम केस भी लड़े हैं और खाना भी खाए हम। आरती से तो हम अभी बात करेंगे। आरती को सोशल मीडिया पे कई लोग आज भी कहते हैं कि आपका परिवार बर्बाद की है ये, वो लोग को क्या कहिएगा? आज बताइए कि इसके वजह से केस लड़े हैं। वो बर्बाद नहीं किए हैं, वो तो अच्छा किए हैं हमारे लिए, क्योंकि उसका पिता अगर हत्या किया है तो ये जो अगर उस पर जो अगर ये नहीं खड़ा होता तो उनको सजा थोड़ी होता। सजा नहीं होता और लड़के को ही गलत साबित कर देता, और लड़का को ही गलत साबित करता, मेरा केस भी नहीं चलता। लेकिन ये एक आरती के चलते ही मेरा ऐसा जीत हुआ है। हम उसको जो है हम अपने घर के लिए उसको लक्ष्मी मानते हैं बस। ये कई लोग, देखिए अंकल आप लोग तो नहीं मानते, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसा फैला दिया है कि आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हो उसके पूरा जिम्मेदार आरती है। आरती नहीं जिम्मेदार है, उनका भाभी किया है, उनका भाई किया है, उनका पिताजी किया है। आरती कैसे किया? आरती थोड़ी उनको बुलाई थी, उनका भाभी फोन पर बुला करके तब ऐसा करवाया मरवाया। आप क्या कहिएगा आंटी? देखिए कई लोग कहता है कि आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हो छोटू के साथ, अब तो खैर सजा हो गया लेकिन आरती जिम्मेदार, वो लोग को कुछ कहिएगा अभी न्याय मिलने के बाद? वो तो हमारे बेटा के साथ में दोनों तो साथ नहीं मिलल तो साथ निभा दल के बेटा बहन के देखिए ये परिवार पूरी तरह से कभी जिम्मेदार नहीं मानता आरती को। और ये लड़की ने एक बात हम सच बताएं, आज तक देखें ये लड़की अगर स्टैंड नहीं लेती ना तो सोशल मीडिया छोटू को क्या क्या नहीं साबित कर देता, ये आपको कहने से बुरा है। आजकल कितनी लड़कियां ऐसे स्टैंड ले रही हैं, इनके लिए बहुत आसान था अपने माँ बाप के साथ हो जाना, बहुत अच्छा बन जाती अपने घर के लिए और किसी को सजा नहीं होता, इस परिवार इसी तकलीफ में रह जाता, लेकिन स्टैंड ली। क्या लगता है आरती आज स्टैंड ली? हम सुने कि आपके घर वालों के कई सारे खेत भी बिके इस केस को लड़ने के लिए। हाँ, उनके पास पैसे हैं, खेत हैं, जमीन जायदाद थोड़ा ज़्यादा हैं, इसलिए वो सब बेच के लड़े। और यहाँ पे तो ना पैसे थे ना ज़मीन थे, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया से कमाए। हाँ, पहले भी पंजाब कमाते थे और खाते थे। अभी कम्प्लीटली आप लोग सोशल मीडिया से केस लड़े, जहाँ जो अर्निंग होता था उसी से? जी जी जी, जितना कुछ लोगों को कहिएगा, बहुत सपोर्ट किया हम तो सब दिन से भगवान मानते हैं। हम लोग यूट्यूब, हम अपना चैनल पे भी बोलते हैं कि आप लोग नहीं रहते तो आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन हम आपको आरती जरूर कहेंगे। देखिए इस घर की परिस्थिति, हम लोग एक रिपोर्टर होने के नाते कैमरे के पीछे भी देखते हैं, सुनते हैं, ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं और कभी भी आरती को गलत नहीं, और आरती भी उस जिम्मेदारी को निभाई है, पूरी इस घर को मैनेज की हैं, चलाई हैं, ना ही सिर्फ इस घर में दाल चावल बेसिक ज़रूरतें पूरा की हैं बल्कि केस भी पूरा अपने पैसों से लड़ी। लोगों को आज क्या कहिएगा जो आपको कहते हैं कि आपके घर वालों, कई लोग पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि आरती तो पूरा घर डुबा दी? उनकी सोच है वो, हम सबका सोच, दुनिया के सोच नहीं बदल सकते हैं, किसी का इंसान कोई सोच नहीं बदल सकते। ऐसा ना है, ठीक है। इसी तरह हाँ, इसी तरह हर एक आदमी एक जैसे नहीं सोचते हैं, कोई उल्टा भी सोचते हैं, कोई सीधा भी सोचते हैं। जो सीधा सोचते हैं हम लोग को अच्छे सोचते हैं। जो जिसका बुद्धि सही नहीं है ना, वो दूसरे को गलत बनाते हैं, गलत ठहराते हैं, दूसरे को गलत ठहराते हैं। हाँ, वो अपना खुद खराब है, वो अच्छा नहीं है, वो उसका बुद्धि सही नहीं। उनके साथ होते ना तो उनके पास तब उनके बाद जो है ना उनको पता चलता है कि हाँ आखिर क्या हुआ, आखिर वो कैसे थे, क्यों इस तरह स्टैंड लिए थे।
इनके बाद उनको पता चलता। उनके साथ होता नहीं है ना, इसलिए से वो बोलते हैं। जिनके साथ बीता वो तो खुद रोते हैं, खुद दुख दर्द समझते हैं। आरती एक बात क्लियर है, वही हम बोल रहे हैं आरती कि आप अगर स्टैंड नहीं लेती तो ये केस कुछ और ही हो जाता पूरा। मतलब पैसे से दब जाते हैं, पैसे से दब जाते हैं। दबने वाले थे और मीडिया वाले भाई सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, इस वजह से आज हम लोग को इतनी जल्दी मिल गई है न्याय। तो नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम सोशल मीडिया जितने लोग सपोर्ट किए हैं हम उन्हें भी कहेंगे, देखिए कंटेंट क्या बनाते हैं लोग, ब्लॉग करते हैं, ये डेली का चीज़ें हैं, पर ये कानून भी बड़ी चीज़ है। जो भी चीज़ होते हैं रियलिटी होते हैं, हम लोग वो दिखाते हैं। हम लोग की कोई बनावटी चीज़ नहीं होती कि हम लोग कोई बनावटी दिखाएं पब्लिक को, नहीं, हमारे साथ जो भी रियलिटी होते हैं वो दिखाते हैं। अभी हाई कोर्ट वो लोग जाएंगे, क्या कहिएगा? हाई कोर्ट जाएंगे तो हम लोग भी फिर जाएं, पैसा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, दोस्त लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए हम आप लोग से यही कहेंगे, ये लोग अब केस हाई कोर्ट अगर जाती है तो ये तभी लड़ पाएंगे जब सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। तो समझिए कि आप सिर्फ इनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं बल्कि सच में कानून का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह के लोग अगर लोग नहीं सपोर्ट करते थोड़ी जीत पाते हम लोग आज जितने भी हमारे दर्शक है जो सपोर्ट किए हम लोग का, तभी हम लोग जीत पाए हैं केस। नहीं तो नहीं जीते हैं, पूरा जो है सपोर्ट करने वाले ही जीता है ये केस। सपोर्ट करने वाला जीता है और इस देश का कानून जीता है। नहीं तो अगर गलत लोग जीत गए ना तो समझिए कि क्या होता है ऐसे। और सोचिए, इन मैं पत्रकारों को आज क्यों इतना सुना रहा हूँ, इन लफंदरों की वजह से ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिला है इस तरह की हरकत करने के लिए। सोचिए, एक बाप, एक भाई, एक भाभी इतना घमंड में कैसे जी रहा था कि हम देख लेंगे तुम लोग को। क्यों? इन लफंदरों की वजह से वो लोग को मोटिवेशन था कि कुछ नहीं होने वाला। कुछ पत्रकार हैं जिनका नाम नहीं लेंगे, वो बिहार का बेटा बनल चलते हैं अपन मने, और ये सब उन लोग को बिहार का बेटा नहीं दिखता, छोटू बिहार का बेटा नहीं लगता। गुजरात में जा रहे हैं भाजपा को प्रचार करने और आरती को टारगेट कर रहे हैं, गंदगी बता रहे हैं। वो लोग की मुंह पे तमाचा, ही तो जूता है भिंगा के एकदम। शर्म आना चाहिए, आज बताना चाहिए कि आप किस चीज को, मर्डर को सपोर्ट कर रहे थे तुम। आ रहा था शर्म, आज आ रहा है थोड़ा बहुत कि हत्या को आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इस तरह की पत्रकारिता बंद कीजिए। बहुत अच्छी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि देखिए जिन परिस्थितियों में जो कुछ भी हुआ ये लोग भी बहुत सही थे, लेकिन किसी भी गलती का सजा होता है कानून में, हत्या नहीं होता है। ऐसे तो वो कहावत नहीं है कि एक आंख के बदले एक आंख, तो पूरा दुनिया अंधा कर दे क्या?